सम्राट अशोक ने तो दान इतना किया कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी वही भेज दिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका गए, चाइना गए, और उन्होंने जो है आज पूरे जो विश्व में वो सम्राट अशोक के जो बेटा बेटी जो हैं महेंद्र और संघमित्रा, आज उन्हीं की देन है। उन्होंने अपने बेटा बेटी दान कर दिए। इससे बड़ा दान क्या हुआ? तो वो जब एकदम उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने जो बौद्ध धर्म को इतना जो है, बौद्ध धर्म का मतलब मानवता को इतना बढ़ाया, मानवता को इतना बढ़ाया कि आज पूरा विश्व जो शांति की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जो है जब कहते हैं ना विदेश जाते हैं कि हम जो है युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं और हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध क्या चाहते थे? शांति। तो इसलिए दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। कलिंग का जब युद्ध समाप्त हो गया और सम्राट अशोक उस युद्ध को जीत गया, तो जब वो गए थे वहाँ का दृश्य देखने के लिए हर जगह राजा जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो महिलाओं का और बच्चों का जो दुख देखा, जो घायल सैनिक थे वो करा रहे थे और कुछ मृत्यु पड़े थे, तो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे जो है बौद्ध धर्म के, वो उन सैनिकों के जो घायल थे वो उनको पानी पिला रहे थे, अपने जो है गोदम पे डाल करके उनकी जो है उस समय की जो जड़ी बूटियाँ होती थी वो उन्हें पिला रहे थे, जो दवा होती थी मल्लम पट्टी कर रहे थे, उपचार कर रहे थे, उनको वो कर रहे थे। तो उस दृश्य को देख करके सम्राट अशोक मतलब गर्वित हो गए कि ये कौन है जो, क्योंकि उन्होंने अभी तक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो बौद्ध भिक्षुओं से पूछा तो आप क्यों इन्हें बचा रहे हो भाई? तो तब उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि भाई आप राजा हैं, आपका काम आप मार भी सकते हो और आपका काम लड़ाई लड़ने का है, युद्ध में लोग मारे जाते हैं, हमारा काम इन्हें बचाने का है, इनको जीवन देने का है। तो ये हमारा धर्म कहता है, हमारे जो तथागत बुद्ध हैं उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो मैं आज सभी भारतवासियों को और आपको आज अशोक धम्म विजयदशमी की सभी को बधाई देता हूँ, और आपको भी बधाई देता हूँ, आपका परिवार और सभी भारतवासी अपने खुशहाल रहें। दूसरा, जो आपने अशोक धम्म विजयदशमी के विषय में जानकारी चाहिए, तो ये अशोक धम्म विजयदशमी का उत्सव सम्राट अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की और उस लड़ाई में, इससे पहले तो काफ़ी लड़ाई लड़ी सम्राट अशोक जी ने, तो क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे, तो उस लड़ाई में काफ़ी लोग मारे गए। तो कई दिन तक लड़ाई चली, वो 7-8 दिन लड़ाई चली। कलिंग का जब युद्ध समाप्त हो गया और सम्राट अशोक उस युद्ध को जीत गया, तो जब वो गए थे वहाँ का दृश्य देखने के लिए हर जगह राजा जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो महिलाओं का और बच्चों का जो दुख देखा, जो घायल सैनिक थे
वो करा रहे थे और कुछ मृत पड़े थे। तो वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे जो है बौद्ध धर्म के, वो उन सैनिकों के जो घायल थे वो उनको पानी पिला रहे थे, अपने जो है गोदम पे डाल करके। उनकी जो है उस समय की जो जड़ी बूटियाँ होती थी वो उन्हें पिला रहे थे, जो दवा होती थी मल्लम पट्टी कर रहे थे, उपचार कर रहे थे, उनको वो कर रहे थे। तो उस दृश्य को देख करके सम्राट अशोक मतलब गर्वित हो गए कि ये कौन है जो, क्योंकि उन्होंने अभी तक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो बौद्ध भिक्षुओं से पूछा तो आप क्यों इन्हें बचा रहे हो भाई? तो तब उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि भाई आप राजा हैं, आपका काम आप मार भी सकते हो और आपका काम लड़ाई लड़ने का है, युद्ध में लोग मारे जाते हैं, हमारा काम इन्हें बचाने का है, इनको जीवन देने का है। तो ये हमारा धर्म कहता है, हमारे जो तथागत बुद्ध हैं उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी है। तो वो एकदम सम्राट अशोक उस दृश्य को देख करके, उस वाक्य को सुन करके बौद्ध भिक्षुओं के कि ये कौन है, मैंने जिनको मारा है वो घायल हैं, जो इन्हें बचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उन बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें बताया कि हिंसा से कभी हिंसा समाप्त नहीं होती है। हिंसा बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो और अपना अस्तित्व बचाने के लिए जब अहिंसा से काम नहीं चल रहा है, तब आवश्यक हो तब जो हिंसा की जाती है। अन्यथा अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अहिंसा से अपने राजपाट में किसी राजा के राजपाट में अहिंसावादी से जो प्रजा सुखी रह सकती है, वो युद्ध से और हिंसावादी से जनता को सुख शांति नहीं मिल सकती है। ठीक है, आपको अपनी राज्य की सुरक्षा करनी है तो आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक बनाओ, और युद्ध कोई आप पे हमला कर रहा है तो उसका आप मुकाबला करो हिंसा से। परंतु अपने जो है राज्य का विस्तार करने के लिए इस तरह की हिंसा जो है ठीक नहीं है। अब आप कभी किसी का जो है न तो दौलत से पेट भरा न राजपाट से पेट भरा किसी का। तब सम्राट अशोक की समझ में आया, तो उन्होंने फिर उनसे और विस्तार पूर्वक पूछा। फिर उनको अपने राजमहल में लेके गए वो सम्राट अशोक। तब उनको धर्म की पूरी व्याख्या उन्होंने सुनी, उनको उपदेश सुनाए। तब वो प्रभावित होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसके उपरांत बौद्ध धर्म आज जो पूरे विश्व में है, कई देशों में, ये सिर्फ सम्राट अशोक की ही देन है, जो अन्य देशों में फैला। और यहाँ पर जो है जो क्षत्रिय और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग थे, हिंसा विश्वास करते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म को विलुप्त किया। और ये बाबा साहब ने इसका जो है पुनरुद्धार किया और इसको जो है इसका दोबारा से बौद्ध धर्म का इस देश में एक पौधा लगाया। आज पिछड़े वर्ग के, चाहे यादव समाज के हों, कोई भी हों, पटेल हों, शेड्यूल कास्ट के हों, आज बौद्ध धर्म में जो तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में एक बहुत बड़े जनसंख्या को शूद्र बना दिया और जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत उनको ऊंच नीच की लोगों को डिवाइड कर दिया। बौद्ध धर्म इनके लिए एक रोशनी है ऐसे लोगों के लिए, और बौद्ध धर्म एक ऐसी रोशनी है कि वहाँ पर ब्राह्मण भी बौद्ध बन सकते हैं, और एक जो है अछूत, चाहे वो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार जिनको नीच मानते हैं, कोई भी हो,
बौद्ध बनकर के भगवान बुद्ध कहते थे जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ले लेता है, पुराने चोला जो जातिवादी है वो उसको उतार करके सिर्फ बुद्धिस्ट रहता है और मानव रहता है। बौद्ध धर्म की पहचान है कि सिर्फ मानव। तो जो आज कभी ये जो भारत बौद्ध बनेगा तो उस समय सिर्फ एक ही जो नारा लगा करेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जो देश में साधन संपन्न लोग हैं उन्हें उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दान करना चाहिए। और सम्राट अशोक ने तो दान इतना किया कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी वही भेज दिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका गए, चाइना गए और उन्होंने जो है आज पूरे जो विश्व में वो सम्राट अशोक के जो बेटा बेटी जो हैं महेंद्र और संघमित्रा, आज उन्हीं की देन है। उन्होंने अपने बेटा बेटी दान कर दिए। इससे बड़ा दान क्या हुआ? तो वो जब एकदम उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने जो बौद्ध धर्म को इतना जो है, बौद्ध धर्म का मतलब मानवता को इतना बढ़ाया, मानवता को इतना बढ़ाया कि आज पूरा विश्व तो शांति की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जो है जब कहते हैं ना विदेश जाते हैं कि हम जो है युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं और हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध क्या चाहते थे? शांति। तो इसलिए दान हर व्यक्ति को करना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्राट अशोक बनने का प्रयास करना चाहिए। अपने बेटे बेटियों को धम्म के काम में लगाना चाहिए। और मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप विदेश भेजो, जहाँ भी कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं उनको ऐसी शिक्षा दो कि आप भी सम्राट अशोक के तरह उनके जो बेटा बेटी थे इस तरह से आप बनो, जहाँ भी रहो। मानवतावादी जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसका प्रचार करिए जिससे अपने देश में मानवतावादी विचार बढ़े और देश खुशहाल रहे, सुख शांति रहे। सर एक कहानी चली आ रही है जिस प्रकार से जो राम और रावण की कहानी है कि आज के दिन रावण का वध किया था वो राम ने, उसके विषय को लेकर ये त्यौहार मनाया जाता है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इस विषय में तो मेरा ये कहना है कि देखो, राम और रावण का कभी युद्ध हुआ ही नहीं, और न रावण के नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ धरती पर, न राम नाम का कोई पैदा हुआ व्यक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 1976 में ये अपने आदेश में कहा है कि रामायण एक काल्पनिक पुस्तक है। माननीय दिवंगत सम्मानित हमारे ललित सिंह यादव जी की मुकदमे में वहाँ पहुँचा था सुप्रीम कोर्ट तक, तो उनका जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि रामायण एक काल्पनिक पात्र हैं, एक मतलब काल्पनिक पुस्तक है। तो जो रामायण ही काल्पनिक है तो उसमें जो जितने भी पात्र हैं वो काल्पनिक नहीं होंगे, वो भी काल्पनिक होंगे। इसलिए दूसरा मतलब मेरा एक प्रश्न है जो कहते हैं कि रावण और रावण का आज के दिन जो है युद्ध हुआ था, आज के दिन रावण मारा गया था, ये बिल्कुल झूठी मनगढ़ंत कहानी है। अब ये रावण को 10 सिर वाला बताते हैं। आप वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखो या अपने दिमाग में सोचो कि जब बचपन में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का जो सिर कम से कम 3-4 इंची का तो होता हुआ, बच्चे कितना छोटा हो उसका सिर नापेंगे तो 4 इंची का, 5 इंची का, 6 इंची का, 4 इंची से कम तो हो नहीं सकता है। तो 10 सिर वाला बताते हैं। अब 10 सिर वाला रावण जो है पैदा हुआ अवतार तो हुआ नहीं था। 10 सिर वाला जब पैदा हुआ तो वो 10 सिर तो बहुत, उसकी आकार बहुत बड़ा हो गया। तो 10 सिर तो जो है किसी भी गर्भवती महिला के जो है
इतना मतलब जो है लंबा चौड़ा बच्चा पैदा हो नहीं सकता है। इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी है। सत्यता ये है कि जो सम्राट अशोक के वंशज में से जो आखिरी राजा था बृहदत्त मौर्य, बृहदत्त मौर्य सम्राट राजा था, जो बौद्ध राजा था। उसके जो सेनापति था ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, उसने जो हत्या की सम्राट अशोक राजा की, और हत्या करके उसने राजपाट अपना कब्जाया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। और वो वहाँ से जो पाटलिपुत्र से वहाँ से भाग करके यहाँ साकेत नगरी बोलते हैं, जिसे आज अयोध्या बोलते हैं, साकेत नगरी में उसने अपनी राजधानी बनाई। और जो उनका जो राजकवि था, राज दरबारी था, ये जो है जिसको वाल्मीकि बोलते हैं, ये ब्राह्मण था। इसने कल्पना के आधार पर उसको जो है राम दर्शा करके राम और रावण के नाम पर जो है एक उसकी कहानी लिख दी हुई। तो जो दसवां राजा मारा गया था, इसलिए रावण को काल्पनिक रूप से दर्शा करके, और उनका जो है 10 सिर जो लगाए जाते हैं वो बौद्ध राजाओं के 10 सिर हैं, 10 राजा हैं वो। तो इसलिए 10वां जो है राजा हुआ, तब से ये जो मनगढ़ंत कहानी चली है। तो ये जो है जितने भी मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों की ईमानदारी से खुदाई की जाए, जांच की जाए, तो सारे मंदिरों के नीचे जो है भगवान बुद्ध के अवशेष निकलेंगे और बुद्ध विहार मिलेंगे। तो ये जो आपका तिरुपति बालाजी का ये मंदिर हैं बड़े बड़े, ये भगवान बुद्ध के जो सम्राट अशोक के बनाए समय के बुद्ध विहार हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अयोध्या में जब खुदाई हुई राम मंदिर के लिए, तो वहाँ राम का कोई भी अवशेष नहीं निकला, कोई नहीं मिला। जो वहाँ खुदाई में मिले सम्राट अशोक के और तथागत बुद्ध की अवशेष मिले। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, सम्राट अशोक के बाद में इस जो है भारत में जन्मे जो एशिया के विद्वान और बहुजनों के सबसे जो महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, इन ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म को जो नष्ट कर दिया था, पुनर्स्थापित जो है परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा बौद्ध धर्म को यहाँ पुनर्स्थापित किया गया। और सम्राट अशोक तथागत बुद्ध की विरासत को बाबा साहब ने दोबारा से जिंदा रखा। और वो सब आज जो है आज लगभग जो बहुजन समाज की जनता है, उसमें से लगभग 80% जनता, 70% जो नागरिक हैं, उनको जानकारी हो गई है कि हमारी विरासत बौद्ध धर्म की जो विरासत है वही हमारा असली धर्म है। आज जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में आज मनाते हैं, न कि रावण दहन के रूप में। जिनके दिमाग में रावण दहन घुसा हुआ है वो रावण दहन मनाते हैं। असली इतिहास ये जो मैंने बताया है। और अधिकतर अब बहुजन समाज के लोग आज के दिन लाखों की संख्या में जगह जगह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जो सम्राट अशोक के समय से ये जो चला आ रहा है। और बाबा साहब ने तो सम्राट अशोक से भी बढ़ कर के जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, उन्होंने तो साथ में 22 प्रतिज्ञा दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से 22 प्रतिज्ञा दी। इसमें किसी का अपमान तो नहीं है।
भाई उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं मानूंगा, तो न तो सब किसी को गाली दे रहे हैं और न भाई हम नहीं माने। जो बुद्धिस्ट हो गया, बाबा साहब ने जिनको बुद्ध बनाया, नव बौद्ध बनाया, वो उनको जो 22 प्रतिज्ञा साथ में थी, आज भी वो परंपरा निभाई जाती है। ये जो भारत बौद्ध बनेगा तो उस समय सिर्फ एक ही जो नारा लगा करेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।